आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत निकाली गई एक शानदार भर्ती के बारे में, जो कि एक कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय यानी केजीबीवी से आई है। अगर आप टीचिंग फील्ड में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं इसमें बताऊंगी आपको कौन कौन से पद हैं, योग्यता क्या चाहिए, आपको आवेदन कैसे करना है, इसकी लास्ट डेट क्या है और आपकी जो चयन प्रक्रिया है वो क्या रहेगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय भर्ती 2026 की पूरी जानकारी। और ये जो भर्ती है इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों प्रकार के पद शामिल हैं। अगर आप बीएड, टेट, कंप्यूटर, आर्ट्स या फिजिकल एजुकेशन से जुड़े हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका हो सकता है। कुल 13 विद्यालयों से ये भर्ती आई है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये भर्ती संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर की जाएगी। भर्ती केजीबीवी यानी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में होगी, ठीक है, जो कि कक्षा 6 से 8 तक संचालित होते हैं। इस भर्ती में अलग अलग विषयों के लिए पद निकाले गए हैं। अब पद हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं इसमें। तो पहला है पूर्णकालिक शिक्षिका गणित अंग्रेजी, ठीक है, जिसमें आपको गणित के लिए पीसीएम वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की जो आपको है टेट, यानी आपके पास ग्रेजुएशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए और आपको जो टेट है, टेट का पेपर 2 आपको पास होना अनिवार्य है। इसमें कुल रिक्त पदों की संख्या जो है वो 3 है। एक अनारक्षित का पद है और एक अन्य पिछड़ा वर्ग का। इसमें जो आपको मानदेय मिलेगा वो 25,410 रुपये प्रति माह, ठीक है। अगली भर्ती है जो अंग्रेजी की है। अंग्रेजी विषय के साथ प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी। आपको ग्रेजुएशन में जो है वो इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए आपका, और आपके पास जो टेट का है वो पेपर 2 जो है पास होना चाहिए। इसमें कुल रिक्त पद एक ही है, वो भी अनारक्षित के लिए। आपको सैलरी मिलेगी 25,410 रुपये। अगला जो पद है वो अंशकालिक शिक्षिका, ठीक है। अंशकालिक शिक्षिका में आपका कंप्यूटर का पद है। कंप्यूटर शिक्षिका के लिए आपके 4 पद हैं, ठीक है। एक अनारक्षित का है, एक अन्य पिछड़ा वर्ग, एक आपका अनुसूचित जाति का और एक जो है वो आपका अनुसूचित जनजाति का पद है, ठीक है। तो आपको जो सैलरी मिलने वाली है 12,790 रुपये प्रति माह, ठीक है। इसके लिए आपको चाहिए क्या होगा, तो इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत एनसीटीई से बीएड आपने किया हो, ठीक है। और इसके अतिरिक्त आपको कंप्यूटर शिक्षण हेतु पीजीडीसीए जो आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है वो, या फिर बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, या फिर आपके पास में जो है वो ओ लेवल या ए लेवल का डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप इसके लिए पात्र हैं, ठीक है। अगली जो वैकेंसी है वो कला और क्राफ्ट की है, जिसमें आपको कला, क्राफ्ट एवं संगीत, गृह शिल्प या गृह विज्ञान विषय से स्नातक होना अनिवार्य है। एनसीटीई से मात्र बीएड, मान्य बीएड, आपको बीएड पास होना है और आपको इन सब्जेक्ट में से किसी एक से जो है वो ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। आपका जो सैलरी रहेगा 12,790 रुपये प्रति माह, और इसके लिए सिर्फ एक वैकेंसी है अनारक्षित की। शारीरिक शिक्षा के लिए आपको स्नातक के साथ बीपीएड, आपको बीपीएड होना अनिवार्य है, ठीक है। और सीपीएड तथा डीपीएड आदि मान्य होंगे। अगर बीपीएड नहीं है तो सीपीएड या डीपीएड आपने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। टीईटी इसके लिए कंपलसरी नहीं है, ठीक है। इसके लिए सिर्फ एक पद है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका सैलरी इसका 12,790 रुपये प्रति माह आपको मिलेगा। अगला जो पद है वो शिक्षिका उर्दू के लिए है। तो उर्दू शिक्षिका हेतु निर्धारित योग्यता आपकी बीए उर्दू विषय से, एलटी या बीटी या फिर बीएड या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में आपकी डिग्री या डिप्लोमा होना कंपलसरी है। इसके लिए आपके पास 2 पद हैं, एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति का पद है। आपका जो इसमें सैलरी मिलेगा वो 17,196 रुपये पर मंथ। अगली वैकेंसी है मुख्य रसोइया की, जिसमें आपको कक्षा 8 पास होना अनिवार्य है। एक वैकेंसी है और आपका जो वेतन रहेगा वो 9,006 रुपये प्रति माह। अगली जो वैकेंसी है वो सहायक रसोइया की है, उसमें भी आपको कक्षा 8 पास होना चाहिए। 2 वैकेंसीज हैं इसमें, ठीक है। और आपका जो सैलरी रहेगा वो 6,755 रुपये पर माह रहेगा, ठीक है, प्रति माह। अगली वैकेंसी है चपरासी की, जिसमें आपको कक्षा 8 पास होना अनिवार्य है, और एक ही वैकेंसी है जिसमें आपको 7,505 रुपये मानदेय मिलने वाला है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में जो आवेदन कर सकती हैं वो सिर्फ महिलाएं ही कर सकती हैं, ठीक है। पुरुष जो है वो इसमें आवेदन के पात्र नहीं होते हैं। आपको अगर इसमें आवेदन करना है तो आप ये पूरा नोटिफिकेशन एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब अगली हम बात करते हैं कि आपको जो है वो क्या क्या चीज़ें कंपलसरी हैं। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको क्या क्या इसमें लगाना पड़ेगा। आपको एक बार मैं एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देती हूँ, ठीक है। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका रहने वाला है, तो आपको ये फिल करना पड़ेगा, ठीक है। ये आवेदन का प्रारूप है, आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना रहेगा।
ज़्यादा कुछ इसमें फिल नहीं करना है, आप आसानी से इसको भर सकते हैं। इसको भरने के बाद आपको इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, वो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, आपको आवेदन पत्र के साथ अपनी 2 स्वप्रमाणित फ़ोटो, समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण अंक पत्र, प्रमाण पत्र, अनुभव अगर आपके पास है केजीबीवी से, तो उसका, सामान्य निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वो भी पिता के पक्ष का लगेगा आपका जाति प्रमाण पत्र, राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत 2 चरित्र प्रमाण पत्र। आपको 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगाने पड़ेंगे। आप किसी भी गज़टेड ऑफिसर के बनवा सकते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में जाके सीएमओ से बनवा सकते हैं, या फिर किसी भी स्कूल में जाके वहाँ से भी बन जाएगा, ठीक है। और आपको अपना पता लिखते हुए 2 लिफाफे, आपको 2 लिफाफे स्पीड पोस्ट करने हैं। रजिस्टर्ड पोस्ट से निर्धारित शुल्क के डाक टिकट लगे हुए होने चाहिए, क्योंकि और जो स्कूल मांगते हैं वो 42 रुपए का डाक टिकट लगाते हैं, तो आप 42 रुपए का डाक टिकट जो है वो इस पे लगा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जो आपकी भर्ती प्रयागराज में आई थी उसमें उन्होंने 42 रुपए का डाक टिकट मांगा था, तो आप डाक टिकट लगा करके और कहाँ भेज सकते हैं, इसका जो वैकेंसी जो आई है वो कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थ नगर को, ठीक है। ये जो पता है वो आपको इस पते पर आपको अपना जो लिफाफा है वो भेजना है, ठीक है। और उसके ऊपर आपको लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में आपको लिखना है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो जिस पद के लिए, जिस विषय के लिए, ठीक है, और जिस जाति वर्ग के लिए आपने आवेदन किया है, स्पष्ट रूप से आपको वहाँ पे लिख देना है। अगर आप 1 से अधिक पदों पर आवेदन करेंगे तो आपको उतने लिफाफे अलग अलग, जैसे उतने फॉर्म अलग फिल करने पड़ेंगे और उतने लिफाफे भेजने पड़ेंगे। और आपकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 23 मई 2026 शाम 5 बजे तक इसको जो है वो आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। तो ये थी इस नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी। अगर आप टीचिंग फील्ड में नौकरी ढूंढ रहे हैं तो ये भर्ती आपके लिए बहुत अच्छा अवसर हो सकती है। विशेष रूप से महिला अभ्यर्थियों के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की भर्तियां काफ़ी लोकप्रिय रहती हैं, इसलिए आप बिना देर किए नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें और समय रहते आप आवेदन कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही नई टीचिंग वैकेंसी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।